हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वो परिंदा छोटी छोटी उड़ानों पे कभी गुरूर नहीं करता, जो परिंदा अपने लिए आसमान ढूंढता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, 9 पर पावर 2 है गुना 3 पर पावर 2 है गुना a पर पावर 8 बटे 3 पर पावर 7 गुना a पर पावर 3 है, को सरल करे। ऐसा है क्वेश्चन, ध्यान रखिए इधर। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम लोग पहले ये देखना पसंद करेंगे कि भाई जो आधार है ना, कौन सा आधार किसका आधार बराबर है, ये ध्यान रखो। तो क्या यहां पर 3 पर पावर 2 है ना, तो ये आधार हो गया 3। यहां पर 3 पर पावर 7 है तो ये आधार मिल रहा है, इसका भी आधार मिल रहा है। एक ऐसा चीज है जिसका आधार नहीं दिख रहा है सेम, यहां देखिए 9 है, इसके ऊपर पावर 2 है तो इसका आधार सेम नहीं जा रहा है। तो इसको हम लोग चाहेंगे तो आधार को सेम कर सकते हैं, अगर हो सके तो कर लिया जाए तो जल्दी और आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए अगर आप इस आधार का बात सोच के चल रहे हैं तो 9 है, यहाँ 9 को अगर आप 3 बनाएंगे तो इसके आधार के जैसा मिल जाएगा, है ना। 9 पर पावर 2 है ना, तो पावर को भी रहने दीजिए। 9 को आप 3 गुना 3 2 3 लिख सकते हैं, 3 गुना 3 9 होगा। इसका मतलब हुआ 3 को 2 बार लिखते हैं तब जाकर के वो 9 बन जाता है। 3 को कितने बार? 2 बार लिखने का मतलब हुआ 3 गुना 3 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर जो है उसका 9 के ऊपर में है, तो 9 को हमने सिर्फ लिखा 3 पर पावर 2 यानी कि 3 गुना 3 9 हो गया। और ऐसे दे करके कोष्ट दे करके इसके ऊपर में 2 लिखेंगे। ये 2 क्यों? ये वाला 2 हमने 9 के लिए लिखा क्या? 3 पर पावर 2, लेकिन 9 के ऊपर पावर यहाँ है ना, इसीलिए उसके ऊपर पावर लगा हुआ रहेगा। बात समझ में आया या नहीं? अब गुना है, यहाँ पर गुना लिखिए और 3 पर पावर 2 है 2 लिखिए, गुना a पर पावर 8 है 8 लिखिए और नीचे आ जाइए फिर। ठीक है, नीचे क्या है देखिए, 3 पर पावर 7 है, 3 पर पावर 7 गुना a पर पावर 3 है ना। तो अब एक चीज याद रखिए, क्या करना है, 2 दूना 4 2 दूना 4, 3 पर पावर कितना हुआ? ये ऐसा कोष्ट के ऊपर भी रहता है पावर, अंदर भी रहता है, तो ये पावर आपस में गुना हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 गुना 2 हो गया 4 और गुना 3 पर पावर 2 गुना a पर पावर 8 a पर पावर 8, ये हो गया। अच्छा, a पर पावर 8, चलिए a पर पावर 8। अब 3 पर पावर 7 है, रहने दीजिए यहाँ पर, गुना a पर पावर 3। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखिए आधार बराबर है दोनों का, 3 पर पावर 4 3 पर पावर 2, तो 3 3 दोनों आधार हो गया। हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पे बना दिया जाए इसको, ये चीज को लिखिए, 3 पर पावर 4 है 3 पर पावर 2 है, तो ये दोनों गुना होगा तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 3 पर पावर 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 3 पर पावर हो गया भाई 6। ठीक, अब गुना a पर पावर 8 बटे 3 पर पावर 7 है a पर पावर 3 है, 3 पर पावर 7 और गुना a पर पावर 3। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जब पावर आधार ऊपर नीचे बराबर रहे और पावर अगर अलग अलग रहे तो बड़ा पावर से छोटा पावर घटता है। लेकिन यहां पर क्या है, 8 से यहां देखिए a है और a है, 8 है यहाँ 3 है यहाँ, तो ऊपर वाला क्या है, ज्यादा है, नीचे वाला कम है घात में पावर में, तो यहाँ घट जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा जरा बताओ, 6 है और 7 है, ये 7 ऊपर होना चाहिए था, 6 नीचे होता तो घटाने में आसानी होता। ठीक है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 6 तो रहेगा, 3 पर पावर 7 भी रहेगा और गुना होके a पर पावर क्या हो जाएगा, यहाँ a पर पावर
ए पर पावर ऊपर में बचेगा 5, है ना, घटेगा, ये 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, हो गया। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, अब आप बटे में घटाएंगे तो ऊपर अगर मान लेते ये 3 पर पावर 7 रहता तो 6 घट जाता तो 1 बचता, वो 3 ऊपर बचता। लेकिन यहाँ पर क्या 3 पर पावर 6 है और 3 पर पावर 7 है, तो नीचे ना ज़्यादा है, तो नीचे बच जाएगा 1 ठो 3, 1 3 नीचे बच जाएगा। मतलब 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 3 बचेगा ना। कै ठो 3 है, 7 ठो। यहाँ कै ठो 3 है, 6 ठो। तो 7 ठो में से 6 ठो जाएगा, बचेगा 1 ठो। लेकिन ऊपर ज़्यादा है कि नीचे ज़्यादा है, तो नीचे ना बचेगा जी, 1 3 बचेगा। 3 पर पावर 1 का मतलब हुआ 1 3, और ऊपर सिर्फ 5, ए पर पावर 5, तो ए पर पावर 5, ए पर पावर 5, यही आंसर होना है। क्या समझ में आया?